अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 11 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाई ईच स्टेप। तो क्वेश्चन नंबर 6 के टोटल 3 पार्ट हैं और हर पार्ट पेपर में आया हुआ है। फोर्थ पार्ट है। तो बस अब हमने ये पार्ट करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। फिर आगे लिखा हुआ है बाय जस्टिफाई ईच स्टेप। इस बात का मतलब है कि जो स्टेप हमने करना है तो हमने वो बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो अब देखें फर्स्ट पार्ट को 4 + 16 x/4। 4 हमने 1/4 को बाहर लिख लिया और 4 + 16 x को अंदर लिख लिया। तो 1/4 को क्योंकि बाहर लिखा है तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे, कोई नाम देंगे, तो ये प्रॉपर्टी है डिवीजन प्रॉपर्टी। तो क्योंकि उसने खुद ही कहा है कि जस्टिफाई बाय ईच स्टेप, यानी सिंप्लीफाई करें और जस्टिफाई करें, हर स्टेप को जस्टिफाई करें। हर स्टेप पे आपने प्रॉपर्टी का नाम ज़रूर लिखना है, जैसे हमने पहले स्टेप में डिवीजन प्रॉपर्टी लिखा है। तो आगे हम क्या कर रहे हैं, तो 16x को लिख सकते हैं 4 × 4x लिख सकते हैं ना। तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फिर आगे 1/4 है। 1/4 को 4 के साथ अलग मल्टीप्लाई किया है और 4x के साथ अलग मल्टीप्लाई किया है, तो इसको कहेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने 1/4 को तकसीम कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब 1/4 4 को अलग ब्रैकेट में लिख लिया है और 1/4 और इस पहले वाले 4 को अलग ब्रैकेट में लिख दिया और 4x बाहर आ रहा है। तो क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं, पहली 2 वैल्यू को इकट्ठा कर लिया और तीसरी वैल्यू को अलग कर लिया, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जब 3 चीज़ें हों और आखिरी 2 चीज़ें ब्रैकेट के अंदर हों तो वो बराबर होते हैं। अगर पहली 2 चीज़ों को ब्रैकेट के अंदर लिख लें और तीसरी चीज़ को ब्रैकेट के बाहर लिख दें तो इससे वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 4 से क्या हो गया, कट हो गया। 1/4 का क्या है, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे कि मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 का इन्वर्स 1/4 है, क्योंकि 4 से कटेगा तो आंसर 1 आएगा। तो बस 4 से कट गया और यहाँ 4 से कट गया, तो हमने प्रॉपर्टी लिख दी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ 1 है, 1 वैसे ही आ गया। 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 4x आएगा। अब 4x किस से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ थोड़ा मिटा हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 4x मल्टीप्लाई हो रहा है आइडेंटिटी से 1 से, यानी कि ऐसी आइडेंटिटी है अगर 4x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो फिर से वही 4x आ जाता है। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और ये हमारा आंसर है। हमने क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई कर दिया और हर पार्ट को जस्टिफाई भी किया है। उसके बाद सेकंड पार्ट है 1/4 + 1/5 / 1/4 - 1/5। इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है और हर पार्ट को, हर स्टेप को जस्टिफाई करना है, प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, 20 और 20 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, यानी खुद से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसी से डिवाइड कर रहे हैं। और इस रूल को कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है ना, 20/20 ये फ्रैक्शन है ना, तो ये गोल्डन रूल है कि हम खुद से कोई चीज़ अपनी आसानी के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और उस चीज़ से डिवाइड कर देते हैं। देखिए 20 को 20 से कट करें तो आंसर 1 आएगा और यही वैल्यू आ जाएगी। तो इस रूल को कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अब 20 को 1/4 के साथ अलग लिख दिया, 20 को 1/5 के साथ अलग लिख लिया, इसी तरह नीचे 20 को 1/4 के साथ अलग लिख लिया और 20 को 1/5 के साथ अलग लिख लिया। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये तकसीम हो गई है। अब 20 को हम लिख सकते हैं 5 × 4, इसी तरह 20 को हम लिख सकते हैं 5 × 4। इस 20 को हमने 4 × 5, देखें 5 × 4 हो या 4 × 5 हो, आंसर 20 ही आता है। इसमें 5 × 4 इसलिए लिखा है कि वो ये 4 और 4 इकट्ठे हो जाएं, और 4 × 5 इसलिए लिखा है कि 5 और 1/5 इकट्ठे हो जाएं। और क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया 20 को 4 और 5 की शक्ल में लिखा है, तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद अगले स्टेप में ये 3 वैल्यूज़ हैं, पहली 2 वैल्यूज़ ब्रैकेट के अंदर हैं और तीसरी वैल्यू ब्रैकेट के बाहर है। ये बराबर होती है कि अगर हम पहली वैल्यू को ब्रैकेट के बाहर लिख लें, यानी कि 5 को 4 और 1/4 को ब्रैकेट के अंदर लिख लें, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बाकी
तीन वैल्यूज़ के साथ भी हमने यही किया, पहली वैल्यू को ब्रैकेट के बाहर रन दिया और अगली दो वैल्यूज़ को ब्रैकेट के अंदर रन दिया, यानी 4 और 1/4 को इकट्ठा कर लिया, 5 और 1/5 को इकट्ठा कर लिया। और फिर अब आगे क्या कर रहे हैं, देखिए 4 1/4 का क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है और इन्वर्स है। तो जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो तो वो क्या होता है, 4 4 से कट जाएगा और इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्यों, 4 जो है वो 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका इन्वर्स है। कैसे, क्योंकि 4 4 से कटेगा तो आंसर 1 आएगा। तो देखिए यहाँ साहब के आंसर 1 आ गए और हमने प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब 5 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 ही आएगा, 4 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 आएगा, इसी तरह नीचे 5 आएगा और 4 आएगा। और ये क्या है, 1 आइडेंटिटी है और ये क्या हो रही है, ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी अगर मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी से यानी कि 1 से आंसर वही आ जाता है। तो बस 5 + 4 है तो 9 आ गया, 5 - 4 है 1 है। अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हमने जस्ट 9 आंसर लिख दिया और ये हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का। उसके बाद थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में बी डी और बी डी से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड कर दिया और इस रूल को कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अब बी डी मल्टीप्लाई हो गया है, बी डी ए ओवर बी के साथ अलग हो जाएगा और बी डी सी ओवर डी के साथ अलग हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बी डी को लिख सकते हैं डी बी, बी डी बराबर है डी बी के। इसी तरह बी डी बराबर है बी डी के, वो बी डी को रहने दिया, लेकिन यहाँ बी डी की जगह हमने डी बी लिख दिया ताकि बी ए ओवर बी के साथ इकट्ठा हो जाए और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें बी डी बराबर है डी बी के। उसके बाद अगले स्टेप में हमने बी डी को वैसे ही रहने दिया, ये देखिए इस डी को हमने वैसे ही रहने दिया और बी और ए 1/b को इकट्ठा कर लिया और ए को ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद b 1/b से कट गया है तो ये b 1/b का इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो यहाँ हमने प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और कट करके हमारे पास ये आंसर आ गया। अब d जब 1 और a से मल्टीप्लाई होगा तो d a आ जाएगा और 1 क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और आइडेंटिटी है, तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब डी ए प्लस बी सी ओवर डी ए माइनस बी सी है, तो डी ए को हम लिख सकते हैं ए डी, फिर प्लस है बी सी वैसे ही आ गया और डी ए को लिख सकते हैं ए डी माइनस बी सी वैसे ही आ रहा है, यानी ए पहले आता है तो हमने तरतीब उल्टी कर दी, डी ए की जगह ए डी लिख दिया और बस हमारा थर्ड पार्ट भी सिंप्लीफाई हो गया और हमने हर स्टेप को प्रॉपर्टी की शक्ल में जस्टिफाई किया है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है, इसमें भी ए बी और ए बी से हमने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। जो काम हम खुद से करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इसको कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। तो ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन हो गया, ए बी को इस वैल्यू के साथ यानी पहली टर्म के साथ अलग मल्टीप्लाई किया, 1/b के साथ अलग किया। इस तरह नीचे ए बी को 1 के साथ पहले अलग मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी टर्म के साथ यानी 1/a 1/b के साथ अलग मल्टीप्लाई किया। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ए बी की जगह हम बी ए लिख सकते हैं। ए क्यों किया, क्योंकि यहाँ 1/a है तो ए के साथ इकट्ठा हो जाए, तो इसलिए ए बी की तरतीब हमने बी ए लिख दी, तो ये दोनों बराबर हैं। ए बी की जगह हम बी ए लिख सकते हैं और ये प्रॉपर्टी है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। तो उसके बाद अगले स्टेप में b को वैसे ही रहने दिया, a और 1/a को इकट्ठा कर लिया और a को वैसे ही रहने दिया, b और 1/b को इकट्ठा कर लिया और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद a 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है और a का इन्वर्स 1/a है, तो a से कट जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ भी b 1/b से कट जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा और a b 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो सिंपल ही आ जाएगा। और हमने क्या किया, a को 1/a के साथ इकट्ठा किया और b को 1/b के साथ इकट्ठा किया, तो b से कट गया और a से कट गया, यहाँ अकेला 1 बच गया और इस प्रॉपर्टी को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सब a 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था, b 1/b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था। उसके बाद b को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस a आ जाएगा, a b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b आ जाएगा, फिर -1 साथ खड़ा हुआ है। ये हमने क्या किया, ये हमने मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी से। 1 को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी से, तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।